मैं मोदी जी को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया है। मैंने बीजेपी को वोट देकर उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है जिसमें माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकजुट होकर वोट करो, मैं कह रहा हूँ हमें उस परसेप्शन को तोड़ने की ज़रूरत है जिसमें माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है और न ही हम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। ये बेहद चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं वाकई माना जाता है कि मुसलमान और बीजेपी एक दूसरे के सुर विरोधी हैं। फिर चाहे इस खिलाफत का कारण धर्म से जुड़ा हो या कामकाज से या फिर भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति से। ऐसे में ये बयान किसी आम मुसलमान ने नहीं दिया है, बल्कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने दिया है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले ऐसा बयान आना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया है। मैंने बीजेपी को वोट देकर उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है जिसमें माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। मैं मोदी जी को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैं उन्हें ठीक उसी तरह गले लगाना चाहता हूँ जैसे उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति को गले लगाया था। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी भी मुझे गले लगाएं। बीजेपी भी सच्चे मन से मुस्लिमों को गले लगाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकजुट होकर वोट करो, मैं कह रहा हूँ कि हमें उस परसेप्शन को तोड़ने की ज़रूरत है जिसमें माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है और ना ही हम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। साथ ही राशिदी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली दंगों को लेकर मुसलमानों के लिए क्या किया, कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। दिल्ली दंगों के दौरान राहुल गांधी मुस्तफाबाद गए, लेकिन वह ताहिर हुसैन के घर नहीं गए। केजरीवाल ने तबलीगी जमात को निशाना बनाया और कोविड के दौरान तबलीगी को जिम्मेदार ठहराया। सभी राजनीतिक दल मुस्लिमों के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा ही कर दिया। जब हम किसी पार्टी को वोट करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वे पार्टी हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। मैं अकेला नहीं हूं जिसने बीजेपी को वोट किया है, मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। मैं बस इतना चाहता हूं कि बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वे हमें इस मुल्क से नहीं निकाल सकते। इसके साथ ही मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि बीजेपी को वोट देने और वीडियो जारी करने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही है। रशीदी ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि मैं बीजेपी के हाथों बिक चुका हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भाजपा के किसी नेता से भी नहीं मिला हूं। मेरे खिलाफ मामले दर्ज हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों के दिल और दिमाग से उस डर को निकालना है। अगर मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं तो उससे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। इस वीडियो को ANI ने शेयर किया है, जिस पर कुछ कमेंट्स और लोगों के रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। एक यूजर लिखता है बिकॉज ही इज अ पपेट ऑफ गोदी मीडिया, यानी कि ये गोदी मीडिया का पपेट है। दूसरे यूजर लिखते हैं सेंसिबल बात कहा, मैंने कितने मुस्लिम्स देखे हैं ओखला में जहां रोड्स बेकार और नाली का पानी बहता दिख रहा है, फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया मुस्लिम्स ने, बस यही सोचकर कि बीजेपी हक खत्म कर देगी और इसी का फायदा अपोजिशन उठाती है। तो एक अन्य यूजर लिखते हैं ये आदमी बीजेपी का एजेंट है, मुझे लगता है कि ये वही व्यक्ति है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ के नाम पर अफवाह फैलाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज की। अगर आप पिछले 2 दशकों के स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाजपा को मिलने वाला मुसलमानों का वोटिंग प्रतिशत बेहद कम है। 2014 तक तो ये आंकड़ा डबल डिजिट भी नहीं छू पाई है। जैसे कि बात करें 1996 से, 1996 में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है बीजेपी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 2% था। 1998 में ये कुछ बढ़कर 6% हुआ, 1999 में 7%, 2004 में भी सेम रहा 7%, 2009 में 4%, यानी कि 2004 के मुकाबले अगर 2009 की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज घटा। फिर 2014 में आए तो 2014 में 9%, यानी कि 2009 की तुलना में सीधा डबल हुआ। उसके बाद 2019 में भी 9% रहा।
हालांकि लोकसभा चुनाव 2014 के लोकनीति CSDS सर्वे के मुताबिक बीजेपी का मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज डबल भी हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कम ही माना जाएगा। ये प्रतिशत करीब 2 दशक से जस का तस बना हुआ है, यानी कि जो मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट करते हैं उनका परसेंटेज इतने सालों में बदला ही नहीं है। वो जैसा है वैसा था, वैसा ही अभी भी है। अगर हम 1996, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों को देखें तो बीजेपी को 7 से 8% मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं। इस मामले में बहुत ज़्यादा फर्क 2009 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तब केवल 4 से 5% मुसलमानों ने ही बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। वहीं 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी 9% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया था। 2024 के चुनाव में भी ये घटकर सिर्फ 6% रह गया। हालांकि आप मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर क्या राय रखते हैं? क्या सच में मुसलमानों को सोच बदलने की जरूरत है, या फिर भाजपा को अपना मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपनी राजनीति और रणनीति में बदलाव की जरूरत है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।